बारे में शुरू से ही कदीम ज़मानों से ही इंसान जो है वो नज़र बद के जो बद असरात से उनसे उसको नुकसान पहुंचता रहा है। और तमाम मज़ाहब के लोग जो थे उनका भी इस पे यकीन था कि नज़र बद के असरात होते हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ास तौर पे फरमा दिया कि नज़र बद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। गोया नज़र बद इतनी खौफनाक और ख़तरनाक शय है कि जब ये किसी को लग जाती है तो इससे बीमारियां भी पैदा होती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अगर बुलंदी पे खड़ा हो और उसके नज़र बद लग जाए तो वो नीचे गिर जाता है। हमने पिछले माजी करीब में देखा, रास्पुटीन के बारे में आता है कि जब वो देखता था तो औरतें उसके पीछे चल पड़ती थीं और जिस तरह का वो बद किरदार शख्स था और बड़े बड़े घरानों को उसने तबाह किया। इसी तरह गुरु रजनेश जो था अमेरिका में, उसके बारे में भी आपने देखा, किताबें भी पढ़ी, हम भी उसको पढ़ते रहे, उसका भी था। बाज़ लोग अपनी निगाहों की जो एक ख़ास कैफियत होती है उसको बाज़ अमल ऐसे करते हैं जिनकी वजह से बहुत तेज़ हो जाती है और फिर वो दूसरों पे असरात मुरतब करते हैं। नज़र बद ज़रूरी नहीं कि बद लोगों की वजह से लगे, भले लोगों से भी नज़र जो है वो लग सकती है और लगती रही है। ख़ुद जो मशहूर वाक़या है, एक सहाबी का हज़रत आमिर बिन रबिया ने साल बिन हुनैफ को नहाते हुए देख लिया था और उनका वो जो मसल वाली बॉडी थी वो देखा, उनकी नज़र लग गई तो वो शदीद बीमार और बेहोश हो गए थे और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनको लाया गया। आपने फिर उनका इलाज किया। वो क्या किया वो तो मेरे जो आज स्कॉलर है ये बयान करेंगे। मैं सिर्फ चंद अहादीस जो हैं उनकी तरफ इशारा करता हूँ। अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं ये ज़ौजा थी हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला की। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक दिन आप तशरीफ़ ले गए, देखा बच्चों के रंग पीले पड़े हुए, बड़े कमज़ोर हैं। तो आपने पूछा क्या बात है, इनको खुराक नहीं मिल रही या क्या इनको हुआ? तो उन्होंने कहा जी पता नहीं, ये बीमार रहते हैं अक्सर, इनको नज़र बहुत लग जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया और वो बच्चे जो थे वो तंदुरुस्त हो गए। इस तरह हसनैन करीमैन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे नज़र का। तो ख़ास तौर पे बच्चों को नज़र बहुत लगती है। जिस तरह बुजुर्गान दीन फरमाते हैं शाम के वक्त बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारे लोगों को नहीं पता, बच्चों को परफ्यूम लगा के बाहर ले जाते हैं और बाहर की चीज़ें, नज़र इंसानों की भी लगती है बद नज़र और जिन्नात की भी होती है, बाहर की जो मखलूक़ात होती हैं दीगर उनकी भी नज़रें जो है बद लगती हैं। और सांप के बारे में तो आता है, एक सांप की ऐसी किस्म है जो इंसान को देखता है तो इंसान वहाँ से हरकत ही नहीं कर सकता, उस वो वहीं साकत होता है, जामिद हो जाता है और बात उस सांप के देखने से आदमी मर जाता है। बाज़ औक़ात उस सांप के देखने से इंसान के जिस्म पे जहर के असरात मुरतब हो जाते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि ये सफ़ेद धारियों वाला सांप जहाँ देखो इसको फौरी तौर पे मार दो। तो इसलिए आज हम इस पे बात करेंगे कि नज़र बद जब लगती है तो फिर इंसान जो है उसको क्या क्या तकालीफ़, क्या क्या उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। और आपने फरमाया कज़ा व क़दर के बाद मेरी उम्मत के लोगों की अमवात ज़्यादा नज़र बद से होंगी। और आज तक तो जिस तरह हसद है, ज़रा किसी को कोई तरक्की, कोई उरूज मिल जाए तो हासदीन जो हैं, मेरा ख़्याल है हसद का मर्ज़ पहले ज़मानों में कम था, अब ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चूँकि मादियत का गलबा है तो हसद बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए वो कुरान हकीम में जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहत है उसकी तफसील भी मैं चाहूँगा कि मेरे आज स्कॉलर ही बयान करें। यानी नज़र बद जो है ये हक़ है और नज़र जो है वो ये भी ज़हन में रखें कि जब लगती है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। ये भी आज तफसील से मेरे जो स्कॉलर हैं रेलेवेंट इस सब्जेक्ट के उनको मैंने दावत दी है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ और इससे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि बाल ने कहा था जो है अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं उनके बारे में फरमाया कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और इकबाल ही फिर कहते हैं खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं और तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। कुछ नज़रें ऐसी भी होती हैं औलिया की जो इलाज कर देते हैं, देखने से ही अंदर जो रूह की बीमारियां होती हैं, ईमान की बीमारियां होती हैं, जो इंसान को सोच की, फ़िक्र की इंसान की बीमारियां होती हैं, उनको वो दूर कर देते हैं और ईमान की बुलंदी नसीब हो जाती है आदमी को अहलुल्लाह की महफ़िल में बैठने से। आज मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान अक्सर मेरे मेहमान बनते रहते हैं, आप भी उनसे वाकिफ़ हैं। शाह अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह के सयादा नशीन नौजवान स्कॉलर